सुलेमान दाऊद मरने के बाद दाऊद की जगह में, दाऊद राजा था, तो राजा दाऊद जब सो गया, मसीह में मरते नहीं है, मसीह में सोते हैं, क्योंकि हमें एक आशा है एक दिन यीशु बादलों पर आएगा और हम सब जिलाए जाएंगे। दाऊद सो गया, उसकी जगह में सुलेमान उसकी गद्दी पर बैठ गया, बेटा था उसका। सुलेमान ने अपने पिता के राज्य का सारा मुआयना किया, यानी कि देखा क्या क्या होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सब उसने देखा। सुलेमान अपने पिता के राज्य का सारा चारों तरफ घूमकर उसने देखा, मगर उसके मन में था प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। इसका ध्यान कहां पर है? परमेश्वर के काम पर और परमेश्वर के लोगों के काम, परमेश्वर के लोगों को संभालने पर, यानी कि प्रभु के राज्य के ऊपर इसका ध्यान है। तब सुलेमान को परमेश्वर ने बोला, तूने जो मेरी प्रजा का बारे में सोचा है, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तो मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, साथ साथ तुझे इतना धन दूंगा, इतनी संपत्ति दूंगा, तेरे जैसे कोई राजा होगा नहीं। सुलेमान किसके बारे में सोच रहे? परमेश्वर के राज्य के बारे में, अपने बारे में। कुछ लोगों को परमेश्वर बढ़ाते हैं, कुछ लोग मरने जैसी हालत में इधर आया हुआ है, उम्मीद नहीं था, कुछ जीने की आशा नहीं था, इस हालात में यहां पर आया हुआ है। प्रभु ने जीने की एक उम्मीद दे दिया, एक आशा दे दिया, मगर प्रभु के राज्य के बारे में सोचने के, प्रभु के काम के बारे में सोचने के बजाय सुबह से शाम तक अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। पड़ोसी को बोलो, आप प्रभु के राज्य के बारे में सोचना शुरू करो, परमेश्वर का काम के बारे में सोचना शुरू करो, प्रभु के राज्य के कामों के बारे में सोचना शुरू करो, परमेश्वर आपका बारे में सोचना शुरू करेगा। हालेलुया, आमीन। आप जितना अपने बारे में सोच सकते हैं ना, उससे कई गुना सोच रखने वाला आपके बारे में है परमेश्वर। बाइबल कहते हैं आकाश और पृथ्वी जितना दूरी है, उतना तुम्हारे और मेरे विचारों में, यानी कि परमेश्वर के विचारों में उतना फर्क है। छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है मेरे और आपकी सोच में और परमेश्वर की सोच में। इसका मतलब हमसे कई गुना बेहतर हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है।